देश में चुनाव आते ही चुनावों पर होने वाले खर्च की चर्चा भी शुरू हो जाती है। लेकिन कभी आपने सोचा कि आपके एक वोट की क्या कीमत है? यानी राजनीतिक दल आपका एक वोट पाने के लिए कितना खर्च करते हैं? नहीं पता? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले आपका ये समझना जरूरी है कि चुनावों में सिर्फ राजनीतिक दल ही खर्चा नहीं करते। चुनाव आयोग भी हर चुनाव में भारी रकम खर्च करता है। 1952 से लेकर 2014 तक के लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो 1952 में जहां चुनाव आयोग ने एक वोटर पर 87 पैसे खर्च किए थे, 1977 में ये खर्च पहली बार 1 रुपए से ज्यादा हो गया। उस वक्त चुनाव आयोग ने प्रति वोटर 1 रुपए 19 पैसे खर्च किए थे और 2014 का चुनाव आते आते चुनाव आयोग ने कुल 3,870 करोड़ रुपए खर्च किए और अगर कुल वोटरों की संख्या के साथ इसे मापा जाए तो इस चुनाव में आयोग ने हर वोटर पर 69 रुपए 98 पैसे खर्च किए। और ऐसा अनुमान है कि साल 2019 के इलेक्शन में ये खर्च लगभग 5,000 करोड़ रुपए के करीब था। खैर, ये तो सिर्फ लोकसभा चुनाव के आंकड़े हैं। जरा सोचिए, अगर विधानसभा चुनावों पर होने वाला खर्च भी इसमें जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा कई गुना हो जाएगा। अब लगे हाथ राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले खर्च पर भी बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव में एक कैंडिडेट कितना खर्च कर सकता है, इसकी सीमा तय है। 2020 से पहले एक लोकसभा कैंडिडेट अपने चुनाव प्रचार में 70 लाख रुपए खर्च कर सकता था, जिसे 2020 में कोरोना वायरस के चलते बढ़ाकर 77 लाख रुपए किया गया। और वहीं विधानसभा चुनाव में 2020 के बाद एक विधायक 30,80,000 रुपए तक खर्च कर सकता है। लेकिन ये जानकारी किसी से छुपी नहीं है कि चुनाव लड़ने वाला इस लिमिट से कहीं ज्यादा गुना खर्च करता है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन के बाद एक रिपोर्ट सामने आई। ये रिपोर्ट जारी की सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज यानी CMS ने। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2019 का चुनाव देश के इतिहास का सबसे महंगा चुनाव था। इस चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में दोबारा पावर में आए। CMS द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2019 में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में 55,000 से 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और अगर एक लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो अंदाजन हर लोकसभा सीट पर 100 करोड़ रुपए के करीब खर्च हुआ। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि कुल खर्च में से आधा खर्च भारतीय जनता पार्टी ने किया था। 1998 के लोकसभा चुनाव में जहां 9,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, वहीं 2019 आते आते ये आंकड़ा 55 से 60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी इस रिपोर्ट की माने तो 2019 में हर एक वोटर की वोट लेने के लिए औसतन 700 रुपए खर्च किए गए। यानी आपके एक वोट की कीमत 700 रुपए रही। अब यहाँ दो अहम सवाल उठते हैं। सवाल नंबर 1, इतना पैसा आखिर खर्च कहाँ हुआ? और दूसरा सवाल ये कि जब खर्च की एक लिमिट तय है तो फिर इतना खर्च कैसे हो सकता है? पहले बात करते हैं उन एरियाज की जहां पैसा खर्च हुआ। CMS की रिपोर्ट के मुताबिक 12 से 15,000 करोड़ रुपए वोटरों पर खर्च किए गए, 5 से 6,000 करोड़ रुपए लॉजिस्टिक पर खर्च हुए, 10 से 12,000 करोड़ रुपए औपचारिक खर्च था और इसमें से सबसे बड़ा खर्च हुआ विज्ञापनों पर, जिस पर लगभग 20 से 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यानी जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने खर्च का लगभग 45% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों के जरिए वोटरों को लुभाने पर खर्च करते हैं। अब बात दूसरे सवाल की भी कर लेते हैं कि लिमिट तय होने के बावजूद भी इतना पैसा कैसे खर्च होता है। यहाँ कानून का एक ऐसा पेच है जिसका फायदा सभी राजनीतिक दल उठाते हैं। कैंडिडेट के लिए तो खर्च की लिमिट तय है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए कोई लिमिट तय नहीं होती। बस इसी की आड़ में पार्टियां हजारों करोड़ लगाकर अपना प्रचार प्रसार करती हैं। अब जाते जाते देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं, जहां कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं।
2017 के यूपी विधानसभा चुनाव पर भी सीएमएस ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि उत्तर प्रदेश में 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान 5500 करोड़ रुपए खर्च हुए। सीएमएस द्वारा किए गए सर्वे में ये दावा किया गया था कि लगभग 1/3 वोटरों ने ये माना कि उन्हें वोट के बदले कैश या फिर शराब का ऑफर दिया गया। उस चुनाव में अथॉरिटीज द्वारा 200 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। अथॉरिटीज की माने तो इससे 4 से 5 गुना कैश इलेक्शन में घूमा है, जो पकड़ में नहीं आया। यानी लगभग 1000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल वोटरों में बांटने के लिए किया गया। सीएमएस की रिपोर्ट में दावा किया गया कि नोटबंदी के बाद इलेक्शन में होने वाले खर्च में काफी हद तक बढ़ोतरी हुई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करें तो 2017 में यूपी में एक वोट के लिए लगभग 750 रुपए खर्च किए गए। लेकिन इसे आप विडंबना ही कहेंगे कि 2019 में सिर्फ इलेक्शन पर पार्टियों ने जितना पैसा खर्च किया उतने में हमारे एजुकेशन बजट का 60% खर्च निकल जाता। अब इस जानकारी के बाद आप समझ ही गए होंगे कि आपका एक वोट पाने के लिए चुनाव में पार्टियां कितना पैसा खर्च करती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।